जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल या सक्सेस कोर्स पर। सो फ्रेंड्स, बात करने वाले इंडियन कोस्ट गार्ड 01 2023 बैच नाविक जीडीडीबी यांत्रिक के एडमिट कार्ड के बारे में। काफ़ी स्टूडेंट्स की डाउट्स है कि जो हमारा एडमिट कार्ड है वो कब तक आएगा और हमारी जो एग्जाम डेट है वो क्या रहने वाली है इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडीडीबी यांत्रिक एग्जाम के लिए। यानी जनरल ड्यूटी डोमेस्टिक ब्रांच जो यांत्रिक एग्जाम की जो डेट है वो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि जो एग्जाम की फाइनल डेट है वो क्या रहने वाली है और आपका जो एडमिट कार्ड है वो किस डेट तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और आपका जो कितने दिन पहले आपको बता दिया जाता है कि भाई आपका एग्जाम किस डेट को है और जो आपका एडमिट कार्ड होता है जिसमें आपको जिसको आप बोल सकते हैं कि फाइनल एडमिट कार्ड वो कितने दिन पहले आपके एग्जाम के आएगा। सारी बातें यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आपके इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक क्योंकि यहाँ पर आपका एक भी जो बात है वो यहाँ पर नहीं छूटने वाली, जिसमें मैं आपके एग्जाम डेट के बारे में बात करूँगा, कंफर्म डेट के बारे में बात करूँगा कि जो आपका एग्जाम है वो किस डेट से कंडक्ट करना शुरू हो जाएगा और आपका एडमिट कार्ड कितने दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आएगा। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें एक बार जरूर कर लें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो आती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको जो इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से जो आपका नोटिस रहता है, जो आपको जिसको आप नोटिफिकेशन बोल सकते हैं, जो आपका 01 2023 बैच का नोटिफिकेशन, इसमें आपका जो पूरा डेटा लिखा हुआ है कि भाई कब आपका एडमिट कार्ड आएगा, कब आपका जो एग्जाम डेट है वो क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर आप देखिए कि नाविक जीडी डीबी यांत्रिक यानी कि तीनों जो आपके एग्जाम होते हैं, चाहे आपका जीडी का हो, चाहे आपका डीबी का, चाहे आपका यांत्रिक का, तीनों जो एग्जाम होते हैं वो एक साथ कंडक्ट कराए जाते हैं। यानी जैसे आपका 3 से 4 दिन जो भी आपका एग्जाम चलेगा, आपका फर्स्ट शिफ्ट में मान लीजिए कि आपका जीडी का हो जाएगा, सेकंड में आपका डीबी का हो जाएगा, थर्ड में आपका यांत्रिक में, यानी कि एक दिन में तीनों एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि भाई पहले जीडी का हो जाएगा, उसके बाद डीबी का होगा, उसके बाद यांत्रिक का। एक ही दिन में आपके तीनों तीनों एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं। बस आपकी जो टाइमिंग वगैरह होती है वो आपकी डिफरेंट डिफरेंट आपकी टाइमिंग रहती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर नाविक जीडीडीबी यांत्रिक का आपको देख सकते हैं स्टेज फर्स्ट, जिसको आप यहाँ पर फोकस करिए। स्टेज फर्स्ट यानी कि रिटन एग्जामिनेशन जो आपका होगा, इस रिटन एग्जामिनेशन की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो आपका दिखा रहा है कि नाविक जीडीडीबी यांत्रिक के जो आपका स्टेज फर्स्ट है यानी रिटन एग्जाम है जो आपका, वो मिड या एंड आपके नवंबर में कंडक्ट कराया जाएगा। यहाँ पर मिड या एंड आपका नवंबर बोला जाए तो आपका नवंबर स्टार्ट हो चुका है अभी, अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल स्टार्ट होने वाला है नवंबर, एक दिन आपका बचा हुआ है इसमें। और अभी आप देखेंगे तो नवंबर में आपका मिड काट दीजिए, क्योंकि अभी तक जो इंडियन कोस्ट गार्ड का एग्जाम होता है वो ज़्यादातर 20 के बाद ही आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। आपके इंडियन कोस्ट गार्ड का नाविक जो आपका एग्जाम होता है वो आपका हमेशा एंड में ही ज़्यादातर कंडक्ट कराया जाता है। तो यहाँ पर आपको ये मान के चलिए कि जो आपका एग्जाम है वो एंड ऑफ अक्टूबर में आपका कंडक्ट कराया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम जैसे डेट की बात बोलें तो आपका ये मान के चलिए कि 20 नवंबर से लेके 25 नवंबर तक आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। 25 से लेके 20 तक आपका एग्जाम जो है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। ज़्यादातर जो मोस्ट जो आपकी प्रोबेबिलिटी है जो आपके एग्जाम स्टार्ट होने की वो 20 नवंबर से रहने वाली, कि 20 नवंबर से ऐसा हो सकता है कि आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाए। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा डिले होगा, किसी भी कारण की वजह से अगर आपका डिले होगा एग्जाम, तो 25 नवंबर से ज़्यादा डिले आपका एग्जाम नहीं जाएगा। यानी कि 25 नवंबर से आपका जो एग्जाम है वो हर हालत में स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ज़्यादातर जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपकी है, ज़्यादातर जिसकी चांसेस है वो है 20 नवंबर की, कि 20 नवंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन किसी कारणवश अगर एक्सटेंड होता है आपका एग्जाम तो आपकी लास्ट डेट है वो आपकी 25 नवंबर रहने वाली है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे आपके एडमिट कार्ड को लेकर। तो देखिए यहाँ पर अगर आप इस नोट को पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि आपका जो एडमिट कार्ड है, जो आपका स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड और स्टेज थर्ड, वो आपकी एसएमएस या फिर आपके जो मेल के जरिए आपको अपनी ईमेल आईडी, अगर आप इसको लॉगिन करेंगे आप इंडियन कोस्ट गार्ड की साइट पर, तो वहाँ पर आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने को मिल जाएगा। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ आपका बोला गया है कि नो ईमेल एंड एसएमएस विल बी सेंट टू कैंडिडेट रिगार्डिंग व्हेन द ई एडमिट कार्ड कैन विल बी अवेलेबल फॉर डाउनलोड। तो आपको यहाँ पर बोला गया कि आपका एसएमएस वगैरह पे कोई भी मेल नहीं आता है आपके एडमिट कार्ड को लेकर। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर स्टेज फर्स्ट, देखिए यहाँ पर अगर आप इस लाइन को देखेंगे तो एग्जामिनेशन सिटी विल बी डिस्प्लेड इन कैंडिडेट्स लॉग इन एट लीस्ट 10 डेज प्रायर टू स्टेज फर्स्ट। अगर आप इसको देखेंगे इसका मतलब कि आपका एट लीस्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 10 दिन पहले, कम से कम आपके 10 दिन पहले आपका जो एग्जामिनेशन जो सिटी रहता है, एग्जामिनेशन सिटी और आपकी एग्जाम डेट जो रहती है, एग्जाम सिटी और एग्जाम डेट जो रहती है एट लीस्ट 10 डेज प्रायर, यानी 10 दिन पहले आपका कम से कम आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपका किस सिटी में एग्जाम है और किस डेट को आपका एग्जाम है। लेकिन यहाँ पर वो नहीं बताया जाता कि आपका किस टाइमिंग पे है, किस कॉलेज में है, किस इंस्टीट्यूट में है आपका, ये पूरी जो जानकारी रहती है ये आपका नहीं दी जाती है। सिर्फ आपको 10 दिन पहले ये बताया जाता है कि आपका किस सिटी में है। मान लीजिए कि आपका जो भी आपने नियर बाई अपना सिटी डाला होगा, कानपुर, लखनऊ, आगरा, जो भी आपने डाला होगा, और किस डेट को है ये वही डिसाइड करेंगे। तो ज़्यादातर आपका फर्स्ट जो सिटी होती है वही आपको एग्जाम सेंटर आपका मिलता है।
जो आपने पहले प्रेफरेंस पे डाला होगा, तो सिटी और डेट आपको 10 दिन पहले बता दिया जाता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द एडमिट कार्ड विल एग्जैक्ट एग्जामिनेशन सेंटर एड्रेस विल बी अवेलेबल इन कैंडिडेट्स लॉगिन एंड ईमेल विल बी सेंट और रजिस्टर्ड ऑन रजिस्टर्ड ईमेल आईडी ओनली 2-3 डेज प्रायर। तो यहाँ पर बोला कि जो आपका एडमिट कार्ड होता है, जो आपका फाइनल एडमिट कार्ड होता है, जिसमें आपका इंस्टीट्यूट का नाम होगा, और आपका नेम वगैरह, और आपकी जो टाइमिंग होगी एग्जाम की, आपका फर्स्ट शिफ्ट में, आपका सेकंड में कि थर्ड में है, तो जो सारी जानकारी रहती है वो आपका 2 से 3 दिन पहले आपके एग्जाम के पहले बताया जाता है। जैसे मान के चलिए कि अगर आपका एग्जाम 20 नवंबर से स्टार्ट होता है, 20 नवंबर से अगर आपका एग्जाम स्टार्ट होता है, तो एग्जामिनेशन सिटी और डेट आपको 10 नवंबर तक पता चल जाएगा हर हालत में, यानी 10 नवंबर तक आपको इससे ज़्यादा डिले नहीं होगा। अगर आपका 25 से होता है तो आपका ये मान चलिए कि 15 नवंबर तक आपको पता चल जाएगा कि आपका किस सिटी में है और किस डेट को है। देखिए 2 डेट के बीच में बात करूँगा, क्योंकि एग्जैक्ट ये एक्सपेक्टेड डेट रहने वाली है, तो 2 डेट के यहाँ पर बात करूँगा। अगर बाई चांस अगर आपका कुछ भी एक्सटेंड रहता है तो आपका 25 से ज़्यादा नहीं जाएगा और 20 से कम नहीं आपका जाएगा। ये बहुत रेयर चांस रहते हैं कि 20 से नीचे हो जाए और 25 से ज़्यादा में आपका एग्जाम स्टार्ट हो। उसका बात कर लेते हैं हम आपकी ये मान चलिए कि 10 नवंबर, अब अगर लेट होता है तो 15 नवंबर तक आपका पूरा आपको एग्जाम सिटी और डेट आपको मिल जाएगा। और मान लीजिए कि आपका एग्जाम आपका 20 नवंबर को ही है, अगर आपका एग्जाम जो है वो 20 नवंबर को है, तो आपका जो फाइनल एडमिट कार्ड है वो आपका 17 नवंबर को आपका अपने पास आ जाएगा। यानी कि 2 से 3 दिन पहले आपको, 72 घंटे पहले आपको एडमिट कार्ड दे दिया जाता है, जिसमें आपका इंस्टीट्यूट नाम वगैरह, डेट वगैरह और आपका जो टाइमिंग वगैरह सारी चीज़ें मेंशंस रहती हैं उसमें। तो ये मान चलिए कि आपकी जो एडमिट कार्ड है, अगर आपका 25 से होता है तो आपका ये मान चलिए कि 22 से स्टार्ट हो जाएगा एडमिट कार्ड आना, फाइनल एडमिट कार्ड। और जैसे जैसे आगे बढ़ता है, जिसका 26 को होगा उसका आएगा इधर आपका 23 को, जिसका 27 को होगा उसका यहाँ पे 24 को आएगा। इसी तरीके से 3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड दे दिया जाता है। तो आई होप सारे डाउट्स यहाँ पर आपके क्लियर हो गए होंगे। मैंने यहाँ पर बोला कि आप ये मान के चलिए कि एंड ऑफ नवंबर में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा और 20 से लेके 25 नवंबर तक आपका जो एग्जाम है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो आइए पढ़ते हैं जो आपके यहाँ पर डाउट्स वगैरह रहे थे वो आपके क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।